अच्छा ओके। हाँ बताओ बेटा, अभी बताओ। यस सर। प्लस एम इफेक्ट है नहीं है, ये कैसे पता चलता? सर लोन पेयर। लोन पेयर। और माइनस एम का? सर माइनस एम का मतलब वो एटम जिससे के साथ में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना। हाँ, बस इतना सा है। अब याद करोगे, बार बार प्रॉब्लम करते रहोगे तो आ जाएगा। ये बताओ कुंज, ये वाला बताओ, इसका आंसर क्या है? होमवर्क किया था ना? ए हाँ सर। और बी, कौन ज्यादा स्टेबल? सर ए। क्यों? सर अल्फा एच 7 है उसमें। इसमें अल्फा एच 7 है। 7। सॉरी सॉरी, अल्फा क्या कर रहा हूँ, एक मिनट। अल्फा एच इसके अंदर 7 है, इसके अंदर कितने हैं? सर 5। 5। ठीक है, मोर द नंबर ऑफ अल्फा एच मोर स्टेबल द कार्बोकेटाइन। ठीक है, पिछली क्लास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बताएगा? ध्रुवी, ध्रुवी, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, ए की बी? सर बी। बी वाला। क्यों? कितने अल्फा एच है सर 9 है। इसके अंदर? अल्फा एच 9 है, इसके अंदर 6। 6, तो बी ज्यादा स्टेबल। नेक्स्ट कार्तिक। यस सर। हाँ बताओ, ए और बी में सर ए ज्यादा स्टेबल है। क्यों? अरे कहाँ गए, रीजन तो बताओ। सर ए। हाँ रीजन बताओ, रीजन। सर रेजोनेंस के कारण। वेरी गुड, इसमें रेजोनेंस हो रहा क्योंकि पॉजिटिव सिग्मा डबल बॉन्ड, तो ये तो पूरा रिंग ही मिल गया, तो इसके अंदर रेजोनेंस होता। कंजुगेशन में इसके अंदर कंजुगेशन नहीं है, इसके अंदर अल्फा एच है 2, तो रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग, तो ए इज मोर स्टेबल। ठीक है, गुल्लाने, नेक्स्ट बताओ। गुल्लाने, हमें गुल्लाने, हमें हमें नहीं बता पा रहा। मल्हार, यस सर। क्या बेटा, कौन सा सही है? सर ए मोर स्टेबल। ए मोर स्टेबल, क्यों बेटा? अल्फा एच। अल्फा एच। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या देखते हैं अपन? रेजोनेंस देखते हैं। रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या, इसमें रेजोनेंस हो रहा क्या? यस। इसमें दोनों में हो रहा सर। दोनों में रेजोनेंस हो रहा, तो रेजोनेंस से भी खतरनाक स्टेबिलिटी फैक्टर कौन होता है? डबल बॉन्ड। नहीं, अरे इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? बी वाले के अंदर 2। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? मल्हार, मुन्ना, मल्हार, हाँ सर। कौन स्टेबल हुआ, ए की बी? बी। बी ज्यादा स्टेबल है। अरे रेजोनेंस से भी ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा देखना है अपने को? देखना है एरोमेटिक है कि नहीं। जो चीज एरोमेटिक है वो स्टेबल है, तो कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है? बी वाला। क्यों? एंटी एरोमेटिक में। थर्ड में, थर्ड में कहा एरोमेटिसिटी है? इसमें एरोमेटिक है क्या? डबल बॉन्ड है क्या कहीं पे? थर्ड वाले में यहाँ डबल बॉन्ड तो होनी चाहिए एरोमेटिक के लिए, यहाँ डबल बॉन्ड थोड़ी है, इसमें है डबल बॉन्ड। ये तो एकदम क्या है, साइक्लिक रिंग है, बट देयर इज नो कंजुगेशन। ये इसको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक मत भूलना। आई होप इतना बात सबको समझ में आ गया। अच्छा चलो, ये एक और बताया, कोई बताया कितने हो गए? 6 हो गए, 7वां और देख लो। ये बता दिए थे। ये बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना।
हो तो जाएगा। ये CH2 प्लस है और ये CH3 CH2 CH2 और फिर CH2 प्लस। अच्छा, रेजोनेंस है क्या किसी में? नहीं है। रेजोनेंस नहीं है, फिर अल्फा एच काउंट करो। अल्फा एच देखो, इसके अंदर अल्फा एच दो, इसके अंदर अल्फा एच दो, टाई हो गया। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट टाई हो गया। आप क्या देखेंगे? देखो, RHI और राही, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, ये तो सेम है, ये तो सेम है। अब किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है? ए का ज्यादा है कि बी का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है? देखो, ये CH3 है, यहाँ पे क्या है? ये तो सेम है, यहाँ CH3 लगा रहा, यहाँ पे साइल ग्रुप है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इधर H है, H है और ये CH3 है, ये H है, ये CH प्लस है। ठीक है, तो ये H प्लस दे रहा, ये एक CH3 दे रहा। किसका ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है? बी का। ज्यादा कार्बन है ना, ज्यादा कार्बन है, ज्यादा कार्बन है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा। इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। अगर अगर हाइपर कॉन्जुगेशन में, हाइपर कॉन्जुगेशन में टाई हो जाए तो। ठीक है, ये पुराना खोल के देखना, इंडक्टिव इफेक्ट जब जहां पढ़ाया था ना, वहां खोल के देखना, आपको चीजें याद आएंगी थोड़ी बहुत। 7 छाप लो। और रेजोनेंस से भी भारी चीज कौन होती है? एरोमेटिसिटी। दो स्ट्रक्चर है, दोनों में रेजोनेंस है, तो उनमें टाई हो जाए तो फिर देखो एरोमेटिक कौन है, छाप लो। हो गया? ये बताओ, CH3 CH3 O CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, ये A है, and this is another one, CH3 CH2 CH2 plus, ये B है। A और B में कौन बेटर है? मतलब कौन ज्यादा स्टेबल? ऑब्वियस है A। क्यों? रेजोनेंस है। देखो, रेजोनेंस से भी ज्यादा इफेक्टिव कौन है? एरोमेटिक। रेजोनेंस से भी पावरफुल एरोमेटिक नेचर।
अब फ्री रेडिकल करके चीज खत्म होगी। आई होप इतना इजी सा पार्ट है, हो गया होगा। इतना हुआ, थम्स अप मार दो। जियो से में थोड़ा समय लगेगा। अपन इंटरमीडिएट्स, देखो ये अभी मैंने इंटरमीडिएट डिस्कस कर लिया आपसे, ठीक है। अब आपको लगेगा चीजें सर थोड़ी रिपीट ही हो रही हैं। और जैसे फ्री रेडिकल दे दिया मैंने, ये थोड़ी देर बाद में वापस से आएंगे। फ्री रेडिकल दे दिया, अब सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखा के आपको बताना चाह रहा। लेटर स्टेज पे अपन इसको और देखेंगे, इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी। वहां पे सेम डिट्टो जो पढ़ा है वही इसका एप्लीकेशन आएगा। फ्री रेडिकल्स को देखो, फ्री रेडिकल्स में क्या होता है, अगर लेट से मेरे पास में ऐसा कुछ है CH3 CH3 और ये मान लो C, ठीक है, ये फ्री रेडिकल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। अब जब फ्री रेडिकल है तो उसमें क्या होता है कि लेट से मैंने आपको ये दिया CH2 और ये H, ये CH3 और ये CH3। अब देखो इनमें क्या क्या सेटिंग होती है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये फ्री रेडिकल वाला बीच वाला है, ये 1, और इसके जस्ट बगल में ये अल्फा 2, फ्री रेडिकल के जस्ट बगल वाला कार्बन, जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के पास में हाइड्रोजन है, 1 2 को बोलता है कि यार अपन लोग दोनों बॉन्ड बनाते हैं, स्टेबल हो जाएंगे। तो ये बोलेगा कि मेरे तो ऑलरेडी बॉन्ड बने हुए हैं, मैं ऐसे कर सकता हूँ, तुम्हें रिक्वायरमेंट कितनी है, मुझे बोला एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास पहले से है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अपन दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, तुम्हारा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता, ये हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे देता और खुद एक इलेक्ट्रॉन ले लेता। ये देखो पूरा एरो नहीं बनाया, ऐसा पूरा एरो नहीं बनाया, ऐसा बनाया है, समझ रहे हो। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में ये CH2 ये बन गया, यहाँ एक H है वो फ्री रेडिकल बन गया, ये एक दूसरा इधर है, ये CH3 है, ये CH3 है। अब देखो दो कार्बन है, 1 और 2, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये तुरंत बॉन्ड बना लेते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही, और फ्री रेडिकल हाइड्रोजन रेडिकल हो गया ये, ठीक है। ये समझ में आया क्या प्रोसेस हुआ। ये बीच वाला कार्बन था, इसके पास में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल है तो ये 2 को बोलेगा कि अपन बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ तुम्हारे पास में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, इनके पास में जो 2 बॉन्ड बने हुए थे उसमें ये हाइड्रोजन को भगा देता, और ये खुद क्या ले लेगा, खुद उसका इलेक्ट्रॉन अपना खुद का ले लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन 1 और 2 शेयर करेंगे एक एक, और बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आया क्या। अच्छा, इसके पास में अल्फा H कितने हैं, ये फ्री रेडिकल के पास में, फ्री रेडिकल के पास में अल्फा H कितने हैं, देखो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन म्हणजे फ्री रेडिकल से जस्ट बगल वाला कार्बन। टोटल कितने अल्फा H हो गए, टोटल 9 हो गए, 3 कार्बन है और 3 कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, टोटल अल्फा H इसके अंदर भी 9 है, टोटल अल्फा H 9 है।
हुआ? हो गया तो डन लिखो। लिख लो फिर। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल is proportional to number of alpha hydrogens. Stability of free radical is proportional to number of alpha hydrogen. Stability of free radical is proportional to number of alpha carbon. जो सर आप अल्कीन्स में बताए, जो आपने कार्बोकेटाइन में बताया, वही है। अब इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करो। ए बी सी फ्री रेडिकल्स है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? स्टेबल होने के लिए सर अल्फा एच बताओ। मतलब ऐसा लग रहा हो ना पुरानी चीजें बार बार रिपीट हो रही। इसमें 9, वेरी गुड, शाबाश। इसमें 6, इसमें कितने हैं? इसमें 0, इसमें 3 मत कर देना, ठीक है? इसमें 0 है। सो ए इज मोर स्टेबल देन बी, मोर स्टेबल। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है? अल्फा एच काउंट करना है। अल्फा एच काउंट करते करते आज 2-3 लेक्चर हो गए। अल्फा एच काउंट करो, स्टेबिलिटी पता चल जाएगी। लेटेस्ट स्टेज में सारे प्रिंसिपल एक साथ मिलकर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखो, ट्राई आउट करो ये वाला। बेटा जितने भी सारे प्रॉब्लम्स अपन ने पीछे किए थे ना, वो वापस रिपीट मार सकते हैं, बट अब चलो। अल्फा एच बताओ। फिर स्टेबिलिटी बता देना। ठीक, सो अल्फा एच सेकेंड वाले में यहां से 1, यहां से 2 2 5, यहां से 2, यहां से 2 4 हो गए, यहां से 2, यहां से 2, इससे वाले से 1 मिल जाता तो 5, तो ए मोर स्टेबल। यहां से 3, यहां से 3, यहां से 2, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। यहां से 3, यहां से 3 और यहां से 3, टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। बात समझ में आ रही क्या? यहां से 2, यहां से 2, यहां से 1, यहां से 2, यहां से 2,
सबके आगे? ठीक है, फिर इस चीज को यहीं पे खत्म कर देते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। जब कंबाइन में मेथड में बताएंगे तब बताएंगे आपको। एक अपन ने बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये सब किया था, उस चीज को वापस देखेंगे। हो गया इतना? चलिए, अब जैसे रेजोनेंस में मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम माइनस एम होता था, वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है प्लस एच इफेक्ट और एक होता है माइनस एच इफेक्ट। और ये बहुत कम है, मतलब काउंटिंग है, मतलब आप दो तीन है, दो एक है, इसमें एक दो, इसमें एक दो, ठीक है, इसमें तो खैर एक ही है। सो ये क्या करेगा, प्लस एच है, प्लस एच है मतलब खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आपके पास में ये चीज है, दिस इज CH3, ये ऐसा, ये ऐसा। अब बेटा आपके पास में CH3 दिया हुआ है, CH3 दिया हुआ है, तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये जो CH3 रहता है ये बेसिकली CH3 में होता है, मतलब कार्बन कंटेनिंग एंड हाइड्रोजन इज देयर। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा कार्बन है और इसके अल्फा H 3 है, तो इसमें क्या होता है, ये एक दो तीन अल्फा कार्बन, ये डबल बॉन्ड किससे बनता है, इस वाले में बनेगा, और यहां से एक हाइड्रोजन भाग जाएगा, तो ये आगे जब ये रेजोनेंस नहीं है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, ये सारे के सारे अपने इलेक्ट्रॉन इसके पास छोड़ छोड़ देगा, हाँ, और ये जो है ये वाला बंदा, ये इसको भगा देगा हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन से सारे चार्ज खुद ले लेगा। देखो इसने सारे चार्ज जो है हाइड्रोजन, ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन, इसने हाइड्रोजन को भगा दिया, उसके सारे इलेक्ट्रॉन हड़प लिए, और इसको बोला कि भाई यार तुम अपने इलेक्ट्रॉन सारे के सारे किसको दे दो, वन के दे दो, वन को दे दो। तो ये टू ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन वन को दे दिए, और टू ने अगर दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज है, अब ये देखो टू में और अल्फा में पॉजिटिव नेगेटिव है, इनका फटाक से डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड बन गया, तो दिस इज CH, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो ये देखो इसने क्या किया, ये CH3 जो है इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये रिंग में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। देखो रिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ा। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन कौन कौन से पोजीशन पे ट्रांसफर करेगा, ये ट्रांसफर करेगा ऑर्थो और पैरा पे। इसके बाद क्या बनेगा, यही वाली चीज रेजोनेंस में जाके इधर हो गई, ये यहाँ, ये यहाँ, बोलो बच्चों, ऑर्थो पैरा पे प्लस एच इफेक्ट लगता है। प्लस एच मतलब आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हो। सबको क्लियर हुआ ये, बाहर अभी भी H प्लस है, छाप लो इसको।
CH3 प्लस H इफेक्ट शो करता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही ये काम होगा। छाप लो तो फटाफट डाल लिखो। जो रेजोनेंस में सवाल किए थे वैसे ही सवाल करेंगे इसमें। ये संडे आइसोमेरिज्म का टेस्ट, ये संडे आइसोमेरिज्म का टेस्ट। ये देखो लिख लो, यर सॉरी लिख दिया, यर यर CH3 increases the electron density, increases the electron density in the ring, increases the electron density in the ring. The negative charge is transferred at ortho and para position only, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, सो CH3 has प्लस H इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है? प्लस H। प्लस H मतलब जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे वो प्लस H। अभी आपने सामने देखा कि रिंग में ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ज्यादातर सांगा पैरा पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, नो इम्पैक्ट ऑन मेटा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पे ही जो भी ट्रांसफर होना है वो होता है, मेटा पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। अब कौन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा? जिसके पास में अल्फा एच ज्यादा होगा, जिसके पास अल्फा एच ज्यादा वो ज्यादा बेटर डोनेटिंग होगा। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। किस वाले केस में देखिए आपको ऐसा रिंग दिया है, एक CH3 है, ये ऐसा है, दिस इज CH, यहाँ पे CH3, ये CH3 और एक ऐसा पार्ट है,
यहाँ पे ये C, ये CH3, ये CH3 और ये CH, ठीक है, और ऐसा कुछ है। ये पार्ट दिया हुआ है। अब आपको बताना है किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, कौन सी वाली रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी? जिसका प्लस एज ज्यादा उसमें सबसे ज्यादा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ओए, और सब गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा मत करो भाई। ये देखो, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ध्यान से सुनो, पहले सुन लो इधर। ये डबल बॉन्ड है, ये 1, ये 2, ये अल्फा कार्बन। तो इसके अल्फा एच कितने हुए? 3 हुए। अच्छा, इसके अल्फा एच कितने हुए? 1 हुआ। देखो, इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन टूटेगा, ये हाइड्रोजन टूटेगा, और इसके अंदर यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, इधर नेगेटिव जाएगा। इसके अंदर अल्फा एच कितने हैं इस वाले ग्रुप में? 0। अगर इसमें 0 है तो क्या इसके अंदर प्लस एच होगा क्या? अरे इसके अंदर प्लस एच नहीं होगा। अगर प्लस एच ही नहीं होगा तो नेगेटिव चार्ज जाएगा नहीं। नो प्लस, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं है, ये CH3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, क्योंकि इसका अल्फा एच ज्यादा है, इसका अल्फा एच एक ही है। अब इसके पास 3 देने को है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्फा एच से प्रोपोर्शनल होती। ए की सबसे ज्यादा, फिर बी की, फिर सी की। ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फा एच, सॉरी, अल्फा एच जिसके ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ा सकता। इसके अल्फा एच ज्यादा है। इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा ही नहीं ना, इसके अंदर होगा, बट इसके अंदर एक ही हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। इसमें क्या है, देखो देखो, पुराने वाले केस में, इसमें ये हाइड्रोजन भी निकल सकता, ये भी निकल सकता, ये भी निकल सकता। तो जब एक ने दिया तब इतना, बाकी लोग भी तो दे सकते हैं। तो इसका प्लस एच इफेक्ट ज्यादा होता है CH3 का, कंपेयर टू दिस एंड कंपेयर टू दिस। कितनों को समझ में आ रहा है? ये प्लस एच इफेक्ट ज्यादा है CH3 का, प्लस एच इफेक्ट। सिर्फ CH3 लगा हुआ है ना बेटा, सिर्फ CH3 लगा हुआ डायरेक्टली, तो इसका ज्यादा होगा। अब इसके अंदर क्या हुआ है, CH है और ऊपर ऐसे 2 है, तो एक ही हाइड्रोजन है, तो इसका थोड़ा कम है। लास्ट में कौन है? C है, CH3 है, CH3 है, और ये CH3। बात समझो, प्लस एच इफेक्ट इसका ज्यादा है। हो गया तो डन लिखो। प्लस एच इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसका, ये मैंने कराया था शायद पहले, CH3, CD3 और CT3। CH3, CD3, CT3 इंडक्टिव इफेक्ट में कराया था। प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है? A,
बी सी। प्लस आई इफेक्ट, नोट्स खोल के देखो, पीछे पन्ने पलटो, नोट्स खोल के पीछे पन्ने पलट के देखो, प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा था? सी, फिर बी, फिर ए का। सी बी ए का। रीजन, रीजन क्या था कि जैसे ये जो बॉन्ड है, फिर ये जो बॉन्ड है, और ये बॉन्ड, ये बड़ा बॉन्ड होता है, ये छोटा, सबसे छोटा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस कम हो जाती, डिस्टेंस कम हो जाती है तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, दिस इज बॉन्ड लेंथ। सबसे बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी? इसकी होती है। अच्छा, ये तो प्लस आई इफेक्ट हो। ये बताओ जरा, ये प्लस आई इफेक्ट का अपन ने डिस्कस कर लिया। सेम रिंग है, इसमें एच एच एच, बेंजीन रिंग है। सी डी डी डी, फिर बेंजीन रिंग है, दिस इज सी, दिस इज टी टी टी। अच्छा, ये बताओ इनमें प्लस एच इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन शो करेगा? प्लस एच इफेक्ट कौन सबसे बढ़िया शो करेगा? CH3 शो करेगा, CD3 करेगा। देखो, प्लस एच में क्या करना पड़ता? बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है? इसका, तो इसकी ब्रेकिंग उतनी बढ़िया नहीं होगी। लिख लीजिए यहाँ पे, प्लस एच इफेक्ट के लिए, इफेक्ट के लिए बॉन्ड ब्रेक करना होगा। प्लस एच इफेक्ट के लिए बॉन्ड ब्रेक करना होगा। अगर बॉन्ड ब्रेक करना है तो कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन ड्यूटेरियम, सबसे टफ कौन है? इजी, सबसे इजी कौन सा है? सी और एच का। सबसे टफ सी और टी का, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो प्लस एच इफेक्ट ए का सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि तुरंत टूट जाएगा, तुरंत टूट के इलेक्ट्रॉन देके इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो प्लस एच इफेक्ट के लिए आपको हाइड्रोजन तोड़ना पड़ता है, और जो भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ट्रिटियम का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने में ज्यादा दिक्कत है। तो सबसे बेस्ट एच इफेक्ट कौन शो करेगा? CH3 कंपेयर टू CD3 एंड CD। ये समझ में आ रहा है क्या? प्लस एच इफेक्ट के लिए बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा कंपेयर टू कार्बन ट्रिटियम। इसके वजह से प्लस एच इफेक्ट फर्स्ट वाले का ज्यादा है। हो गया, वेरी गुड। तो इस चीज को लिख लेंगे अपन, प्लस एच इफेक्ट सबसे ज्यादा है CH3 का, देन है CD3 का, एंड देन है CD3 का। रीजन,
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इज लेस, बॉन्ड एनर्जी इज लेस। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस पे एक अच्छा सवाल, कितने लोग बता पाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये, बेहतरीन सवाल है। कितने बच्चे बता पाते? आपको बताना है, ये ए है, ये बी आणि हे सी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस वाली रिंग में ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में किस पे ज्यादा होगी? बेंजीन रिंग में किस पे ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में किस पे ज्यादा होगी? रीजन के साथ बताओ, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ। देखो लॉजिक तो सोचना पड़ेगा यार। लॉजिक सोचना पड़ेगा। यहाँ प्लस एच इफेक्ट होगा क्या? ये डबल बॉन्ड है, यहाँ प्लस एच इफेक्ट होगा क्या? अल्फा एच कितने हैं इसमें? अल्फा एच, ये अल्फा कार्बन है, ये 0। अरे अल्फा एच कितने हैं? 0। अल्फा एच कितने हैं? तीनों में 0। अल्फा एच नहीं है। अब अल्फा एच नहीं है तो कौन सा ग्रुप है? अगर आर एच आई होता है, रेजोनेंस है नहीं, हाइपर कंजुगेशन है नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट है। कितना है? इंडक्टिव इफेक्ट है। अच्छा, अगर इंडक्टिव इफेक्ट है, अगर इंडक्टिव इफेक्ट है तो कौन बेटर इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है? अरे इंडक्टिव इफेक्ट, देखो 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 देखो, ये इलेक्ट्रॉन देगा ना, प्लस आई इफेक्ट तो शो करता है बेटा। देखो देखो, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन देना, प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन देना। सबसे ज्यादा किसका होता है? Ct3 का। तो ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी 3 दे रहे हैं, ये भी 3 दे रहे हैं, ये 3 है, ये 3 है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस आई किसका है? नाउ यर नो हाइपर कॉन्जुगेशन। बहुत बढ़िया सवाल था ये। अरे यार ये तो पेन मूव नहीं कर रहा है। यर नो हाइपर कॉन्जुगेशन, सो चेक इंडक्टिव इफेक्ट, सो चेक इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखा तो क्या देखा? Ct3 का ज्यादा है। अब सिमेट्री है ना, यहाँ CD3 है, यहाँ Ct3 है, यहाँ CH3 है, तो सबसे ज्यादा कौन है? प्लस आई, इसका। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी C की होगी, फिर B की होगी, फिर A की। काय हे समजलं? रीजन क्या है? इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता नहीं। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होता तो देखो पुराना वाला एग्जांपल, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन था ना, यहाँ पे अल्फा एच, हाइड्रोजन कितने हैं? 3। सर इधर क्या मजाक कर रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन थोड़ी है बेटा, है तो आइसोटोप हाइड्रोजन का ही ना, ये है तो हाइड्रोजन ही, बस लिखने में एच और टी कर दिया। तो यहाँ तीनों अल्फा एच थे, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा था। अब देखना था कौन इजीली हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, ये CH3 करेगा, बट यहाँ पे कोई अल्फा एच है ही नहीं। अल्फा एच नहीं है तो अपन देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम, कितनी जनता को समझ में आया?
वेरी गुड, शाबाश। ध्रुवी, कबीर, बाकी जनता को भी समझ में आ गया तो? प्रेम, श्रिया, कशिश, मिताली, रिद्धि किधर है? वेद, निकुंज, निमेश किधर है? प्रथमेश, आयुष, अमोघ, पूरव, अक्षय, सौरभ, प्रियांशु, प्रथमेश, देवाशीष। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बतानी। किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी? किस वाले रिंग में? अरे देखो, मैं बार बार बनाऊंगा नहीं, ठीक है, अंडरस्टूड है ये। किस वाले रिंग में, किस वाली बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जास्त आहे, कोणत्या रिंग मध्ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जास्त आहे? रीजन, रीजन भी लिखते जाओ, रीजन भी लिखते जाओ। इसमें CH3 है तो प्लस H इफेक्ट, इसके अंदर प्लस M इफेक्ट। प्लस M कैसे पता चला सर? लोन पेयर है, लोन पेयर है, और आपको पता है लोन पेयर मतलब रेजोनेंस, प्लस M मतलब रेजोनेंस ही ना। कौन ज्यादा होता है? रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। तो बी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। हाँ, रेजोनेंस भी बोल सकते। OCH3 प्लस M इफेक्ट शो करता है। चलिए ठीक है, तो प्लस H समझ में आ गया, प्लस H इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। अब ये देखो, आई होप सबने छाप लिया था। लास्ट सेक्शन, माइनस H इफेक्ट। माइनस H इफेक्ट जो है आपका सिर्फ एक बंदा शो करता है। कौन? CCl3, सिर्फ ये शो करता है। जैसे वहां CH3 था ना, वैसे यहाँ पे सिर्फ CCl3 ही शो करता है। कौन? CCl3 ही शो करता है। बाकी CF3 है, ये भी शो नहीं करता। CBr3 ये भी शो नहीं करता। एकमात्र CI3 ये भी नहीं शो, सिर्फ CCl3 दो ही है, CH3 प्लस H और ये CCl3। अब इसका एग्जांपल देखो, ये रिवर्स, रिवर्स है, प्लस H का रिवर्स है। दिस इज C, दिस इज Cl, दिस इज Cl, दिस इज Cl। अब क्या होगा? ये कार्बन है ना, कार्बन इससे हड़प लेगा, मतलब इससे कुछ नहीं हड़पेगा, सब कुछ क्लोरीन को ट्रांसफर मार देगा, सब कुछ क्लोरीन को ट्रांसफर मार देगा इलेक्ट्रॉन, और खुद पॉजिटिव बन जाएगा। खुद पॉजिटिव बना, बगल में पॉजिटिव, नेगेटिव, सॉरी, डबल बॉन्ड, सिंगल पॉजिटिव, और ये हो जाएगा ऐसा, इधर ही आएगा। तो C, Cl, Cl, और ये पॉजिटिव, और ये, ठीक है, दिस इज ऑर्थो। नाउ वी हैव पैरा पे, बाहर Cl माइनस है, बाहर Cl माइनस, समझ में आ रहा है क्या? माइनस H ने क्या किया? माइनस H ने खुद इलेक्ट्रॉन ले लिया और रिंग में क्या ट्रांसफर कर दिया? ठीक है, ड्यू टू माइनस H इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
electron density decreases in the ring, decreases in the ring, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। कौन से पोजीशन पे? ओनली ऑर्थो आणि पैरा। समझ में आया बच्चों? ये मात्र CCl3 के लिए वैलिड होता है, जैसे वो CCH3 के लिए था, ये CCl3 के लिए, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। कहीं पे CH3 लगा रहे तो समझ जाना +H है, कहीं पे CCl3 लग जाए तो समझ लेना -H। हो गया? -H +H सिर्फ दो जगह पे है, दो ही ग्रुप्स है। बाकी +M +I वो सब बहुत सारे थे। चाप लिया तो मैसेज कर दो। आप बुद्धि लगाना, बुद्धि लगाना, काफी अच्छे अच्छे सवाल पूछेंगे अपन। ओके, नेक्स्ट देखो इस पे सवाल क्या आता है। सिर्फ आपको ये याद रखना है, ओनली CCl3 हैज -H, बस ये याद रखना। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा है, बताओ भैया किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, कौन से बेंजीन रिंग में ज्यादा होगी? यहाँ पे आप ले लो OCH3 और यहाँ ले लो C++4H। देखो रिंग है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग है, जो अटैच ग्रुप है उसका इफेक्ट बताओ और बताना है किस वाले केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग इफेक्ट के हिसाब से है, इफेक्ट के हिसाब से है। जो +H है, +I है, +M है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, माइनस वाले डिक्रीज मारते हैं। बताओ ए वाले जो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन से, उसका इफेक्ट क्या है? ए वाला ग्रुप है, उसका इफेक्ट क्या है कार्तिकेय? CH3 का क्या इफेक्ट है? प्लस, अरे बोलो +H, अभी तो किया।
प्लस एच इफेक्ट है, क्या है, प्लस एच है। देखो बेटा आई इफेक्ट भी होता है, आई इफेक्ट भी होता है, बट ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है, पहले रेजोनेंस है कि नहीं वो देखो, प्लस एम है कि नहीं, फिर प्लस एच देखो, प्लस आई लास्ट में आता है, ठीक है, तो प्लस एच ज्यादा डोमिनेटिंग है। इसमें क्या है, माइनस एच है, इसमें क्या है, लोन पेयर है तो प्लस एम है, इसमें क्या है, माइनस एम है, इसमें क्या है, माइनस एम। ये तगड़े वाले इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट तब कंसीडर करेंगे जब टाई अप हो रहा हो। यहाँ तो रेजोनेटिंग, ये प्लस एम माइनस एम क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट ना, तो सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा प्लस प्लस एम, तो सी का सबसे ज्यादा, फिर ए का, क्यों, क्योंकि ये प्लस है, फिर रिड्यूस कौन करेगा, माइनस एच भी करेगा, माइनस एम भी करेगा, बट ज्यादा रिड्यूस कौन करेगा, माइनस एम, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, माइनस एम ज्यादा रिड्यूस करता क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, माइनस एच भी करता बट इसके मुकाबले कम करेगा। प्लस एम इफेक्ट जो भी है, एम इफेक्ट ज्यादा होता है, प्लस एम सबसे ज्यादा, फिर प्लस एच से। अब माइनस एम और माइनस एच और माइनस एम कौन स्ट्रॉन्ग है, माइनस एम स्ट्रॉन्ग है, माइनस एम अगर स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, ये खींचेगा तो सबसे कम डी का। कितनी जनता को नहीं समझ में आया, कितनी जनता को नहीं समझ में आया, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एम इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर कई बार सवाल पूछ चुके हैं। प्लस एच सी एच थ्री है, सी सी एल है, सर इंडक्टिव इफेक्ट भी होता होता, मना किसने किया है, किसी ने मना नहीं किया इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, बट जब कंपैरिजन ही किस पे होता है, आर एच आई, या ऐसे चाहिए तो एम एच आई बोल दो, एम एच आई बोल दो, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव, तो रेजोनेंस ही क्या है, एम इफेक्ट, एम एच आई, एम एच आई, ठीक है, एम एच आई मतलब माही। मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्ट, क्लियर है इतना। एक सेकेंड, देखिए जरा, दो सी एच थ्री लगा दिए, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, चलो और क्लियर करता, ये बी वाले में और सी एच थ्री लगा, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, अल्फा का बीटा, अल्फा मतलब ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बीटा बॉन्ड, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा,
समझा देता मैं ना, समझा देता, घबराओ नहीं, गलत आया कोई दिक्कत नहीं। मैं समझा देता, रुक जाओ, वेट करो वेट करो। बेटा इस वाले में कितने अल्फा एच है? इसको ए बोल दो, है ना? आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको ए और बी बोल दो। ये बॉन्ड ऑर्डर ये इसके बीच में जाता है कि इसके बीच में जाता है? इसमें अल्फा एच कितने? 4। इसमें अल्फा एच कितने? बी वाले में, ये वाले स्ट्रक्चर में अल्फा एच 0। तो इसके अंदर तो अल्फा एच है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो अगर अल्फा एच है तो ये स्ट्रक्चर कैसा क्रिएट हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर कुछ समय बाद, ये स्ट्रक्चर कुछ समय बाद ये इसको ऐसे यहाँ से प्लस एच निकालेगा, प्लस एच निकालेगा तो क्या करेगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये फॉर्म यहाँ नहीं चमकता, ये नहीं, ये देखो इसका एक H प्लस बाहर और एक H। ये बात कितनों को समझ में आ रही है? ये प्लस H होने की वजह से, प्लस H होने की वजह से ऐसा कुछ होगा क्या? अरे ये पूरा इलेक्ट्रॉन इधर देके आ गया, ये इसने इसके साथ, तो ये देखो ना, प्लस एच होने की वजह से ये डबल बॉन्ड क्या हो रहा है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। देखो, बिकॉज देर इज प्लस एच इफेक्ट, बिकॉज देर इज प्लस एच इफेक्ट, दिस बॉन्ड A is converted into a single bond. Initially it was double bond. हाँ, now it has been created to a single bond because of plus H. इसमें क्या है? There is no hyperconjugation. अच्छा, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं है, देर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन, तो दिस डबल बॉन्ड विल स्टे डबल बॉन्ड, बी विल बी डबल, एक सेकंड, बी विल बी डबल बॉन्ड फॉरएवर। ये हमेशा डबल बॉन्ड रहेगा, क्यों? कि कहीं से कुछ टूटने का चांस ही नहीं है। यहाँ पे तो ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो दी बॉन्ड विल बी हैविंग सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ऑल्सो, बॉन्ड कैरेक्टर ऑल्सो। ठीक है, तो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हुआ, बी का कि ए का? किसका बॉन्ड ज्यादा हुआ? अगर प्लस एच इफेक्ट है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में क्रिएट होता है, अगर प्लस एच इफेक्ट है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में क्रिएट होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका हुआ? बी का ज्यादा हुआ। क्या थोड़ा थोड़ा चमक रहा? हो गया? अगर प्लस एच इफेक्ट होता है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकता है, अगर प्लस एच इफेक्ट है तो, अगर प्लस एच इफेक्ट है
तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ले सकता है। इतना क्लियर है? चलो अब ये बताओ, ये ए है, ये बी है, कौन सा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा? अल्फा एच काउंट करो, जिसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा उसमें डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हो जाए। किसका बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होगा? सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर भैया, बॉन्ड ऑर्डर। अल्फा एच काउंट करो यार तुम लोग। हाइपर कॉन्जुगेशन, स्पेलिंग और भुला दी मैंने। हाइपर कॉन्जुगेशन मोर, नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन मोर, तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मिलता है। इसके अल्फा एच 10 हो गए, इसके अल्फा एच 4 हो गए, 4 हो गए, तो ये मोर डबल बॉन्ड है, ये ज्यादा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ये जो है इसके सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होंगे कंपेयर टू बी, तो बी का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन, more the hyper conjugation, more will be the single bond character of the double bond। छाप लो इतना। हुआ इतना? अगर हो गया तो एक और सवाल कर लो मेरे दिल की तसल्ली के लिए। डिंग 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 डिंग। ये बताओ, ये ए, ये बी, ये बी, बी, बॉन्ड ऑर्डर बताओ, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, ए का कि बी का? अल्फा एच काउंट करो, अल्फा एच काउंट करो, पता चल जाएगा। वेरी गुड, सबका आ रहा है। इसके अल्फा एच ज्यादा है, इसके अल्फा एच ज्यादा है, तो ये सिंगल बॉन्ड में ज्यादा कन्वर्ट होगा, तो ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? बी का ज्यादा है, बी का ज्यादा है। इतना क्लियर? ये बताओ फिर। बॉन्ड ऑर्डर बताना है ना? हाँ, ये अल्फा, बॉन्ड ऑर्डर देखो, यहाँ रेजोनेंस होगा, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा।
तो ये सिंगल बॉन्ड थोड़ी देर के लिए डबल बॉन्ड में जरूर कन्वर्ट होगा, बट ये तो क्या है, ये डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होगा, ये डबल सिंगल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका रहेगा, बीटा का ही रहेगा फिर भी। अच्छा ये बता, ऐसा ऐसा करता। हाँ, अभी समझ में आ गया। ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, ये ए है, ये बी है, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा? देखो, बॉन्ड ऑर्डर बता दिया तो बॉन्ड लेंथ देख लेना, रिवर्स होता है। किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? वेरी गुड गार्गी, श्रिया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? श्रावणी, शर्वरी, ये तो कभी एकदम रेयर रिस्पॉन्स करते। सन्मुख करता, कशिश करती, कशिश गलत है बट देखो, ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, बट इसमें होगा रेजोनेंस, इसमें होगा रेजोनेंस। और अगर रेजोनेंस है तो इसके अंदर आधे समय के लिए ये, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी अपन निकाल सकते हैं, आधे समय के लिए नहीं, इक्वल, यहाँ इक्वल है, आधे समय के लिए सिंगल बॉन्ड, आधे समय के लिए डबल बॉन्ड। इसमें भी होगा, चेंजेस होंगे, जरूर होंगे, बट रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर रेजोनेंस मोर पावरफुल है तो ये सिंगल बॉन्ड ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड ज्यादा टाइम के लिए है, ज्यादा टाइम के लिए है। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? बॉन्ड ऑर्डर बी का ज्यादा है कंपेयर। क्लियर है इतना? चलो, युग को भी समझ में आ गया। महेश्वर, मृदुल, नमन, आदित्य, जेनाम, श्रावणी, चलो मैसेज करी श्रावणी। कुंज, अक्षय, ध्रुवी। ओके, रोल लिखो। ब्रेड्स रूल, अरे एक एक्टर है, पता है क्या, हॉलीवुड का? ये ब्रैड पिट। तो ब्रेड्स रूल, ब्रैड पिट, पता है कि नहीं? पता, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन सलमान खान को ही याद कर लेंगे। तो ब्रेड्स रूल क्या बोलता है? ब्रेड्स रूल से रैंडम रूल है, पता कुछ नहीं। तो ब्रेड्स ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू
according to Pare's rule, sp2 carbon cannot be accommodated at the bridgehead unless one of the ring contains 8 members. Unless one of the ring contains 8 members. ठीक है, तो ये था ब्रेड्स का। तो ब्रेड ने क्या बोला कि अगर मेरे पास लेट से ऐसा कुछ है, ठीक, ये ऐसा, और मान लो ये ऐसा, ये फर्स्ट है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऐसा दिया हुआ है, एंड ये ऐसा दिया हुआ है, ये जो है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये कार्बन क्या हो गया, sp2, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल। ब्रेड्स ने क्या बोला कि अगर ये ब्रिज हेड है, दिस इज माय ब्रिज हेड कार्बन, दिस इज ब्रिज हेड कार्बन है, ये ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 कार्बन, ब्रिज हेड वाला कार्बन sp2 नहीं हो सकता। तो आप बताइए क्या ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा? यस और नो बताना। ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, sp2 है, ब्रिज हेड है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, ये वाला देखो, ये बताओ, ये वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? ये वाला नहीं करेगा, एक मिनट, ये वाला भी नहीं करेगा, फटाफट छापो। स्ट्रेन ज्यादा होता है और क्या? अरे बेटा स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पता है ना, शेप अलग होती है। अब ये इतना स्ट्रेन झेल नहीं पाएगा ये, इसके वजह से एग्जिस्ट नहीं करता। एंगल स्ट्रेन सब पढ़ा था ना अपन ने। अब ये स्ट्रक्चर में कितना होता है sp2 कार्बन में, sp2 कार्बन में 120, ये वाला होल्ड ही नहीं कर सकते, 3D में स्ट्रक्चर हो जाता है, ये उतना मेंटेन नहीं कर सकता। ब्रिज हेड वाला, ब्रिज हेड कार्बन बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जाता है, स्टेबिलिटी के बिहाफ पे स्टेबल नहीं रहता, इसकी वजह से एग्जिस्ट नहीं करता। एंगुलर स्ट्रेन बहुत सारे आ जाते हैं इसमें। अब आपको 2-3 फॉर्म दे दे,
कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं? आगे रिएक्शंस में काम आएंगे। हो गया क्या? फोर्थ वाला श्रावणी बताओ बेटा। No, sir. नो, ठीक है। फिफ्थ वाला शर्वरी। Yes. ये एग्जिस्ट करेगा क्या? No, sir. ये वाला एग्जिस्ट करेगा? यस बेटा, ये ब्रिज ब्रिज हेड थोड़ी है। ये ब्रिज जो तीन लोगों से जुड़ा हुआ है, तीन चेन से, तो ये है। ये तो साइड में है कोपचे में, तो फिफ्थ वाला तो इजीली एग्जिस्ट कर जाएगा। फिफ्थ वाला इजीली एग्जिस्ट कर जाएगा। अरे ये साइड में है ना, sp2 कार्बन एग्जिस्ट कर सकता है। सिक्स में देखो, ये ब्रिज हेड वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड बना दिया आपने, डबल बॉन्ड बना दिया, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। इसके हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये ब्रिज हेड थोड़ी है, ये तो एग्जिस्ट कर सकता है। ये वाला sp2 कार्बन होने की वजह से, ये sp2 कार्बन होने की वजह से सिक्स्थ वाला द ब्रिज हेड cannot be the bridgehead cannot be sp2, so do not exist। नो, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाला यस एग्जिस्ट करता है। सेवन देखो, ब्रिज हेड कौन से हैं? ये वाले। अपने को कौन सा है? ये पॉइंटेड वाला, ये पॉजिटिव। तो ये क्या है? यस पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ये वाला देखो, ये ब्रिज हेड है, क्योंकि डबल बॉन्ड हुआ तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। नो, इट डज नॉट एग्जिस्ट। नो, इट डज नॉट एग्जिस्ट। चमक रहा क्या ये? क्लियर है था? हाँ, एक सेकेंड। अच्छा ये वाला, अरे एक बार करेक्ट कर लो इसको, करेक्ट कर लो, ये गलती से हो गया। ये एग्जिस्ट करेगा भाई, ये एग्जिस्ट करेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, ये एग्जिस्ट करेगा। यस, इट इज पॉसिबल।
यस इट इज पॉसिबल, यस दिस इज पॉसिबल। ये साइड में है, ये ब्रिज हेड है, ये तो sp3 हो जाएगा, ये sp3 हो जाएगा तो एग्जिस्ट कर लेगा। ये गलती हो गई, इसको सुधार लो, ये गलती से लिखा गया है, इसको सुधार लो बेटा। ये पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल। थर्ड वाला प्लीज करेक्ट करो। जो ब्रिज हेड है वो sp2 नहीं हो सकता, ये ब्रिज हेड था, ये sp2 नहीं है। ठीक है प्रियांशु, ये साइड में है, ये एग्जिस्ट हो सकता है। ये ब्रिज हेड है, ये sp2 नहीं हो सकता। ये साइड में है, ये sp2 ये हो सकता, ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं। अच्छा ये देखो फिर, बस ठीक है, मोस्टली करा तो दिए सब। अच्छा ये पॉसिबल है क्या? ये था ना, इधर मैं लिखा है, ये पॉसिबल है क्या? ये sp2 हो गया, ये sp2 है, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। वो कोई दूसरे प्रॉब्लम ऊपर नीचे हो गए थे, ये पॉसिबल है। ये वाला ये वाला यस इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है, सबने छाप लिया इतना? ठीक है, तो ये अपना सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, जो इंटरमीडिएट्स मैंने पढ़ाए थे ना, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, उन्हीं का अपन स्टेबिलिटी ऑर्डर, अपन ने सारे इफेक्ट्स पढ़ लिए, अपन उनका स्टेबिलिटी देखेंगे। क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे। इससे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, तो एक बार लिख लीजिए इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी। मैंने इंडिविजुअली आपको क्लास आई से स्टेबल करवाना दिखा दिया था, रेजोनेंस से, हाइपर कंजुगेशन में कई क्रॉस क्वेश्चंस किए थे। तो इसके अंदर आपको ये याद रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। यही आपके रिएक्शंस आगे, जिसको ये चेक करने आ गया वो रिएक्शंस बता सकता। ठीक है, दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स आपको पता है, सबसे पहला कार्बोकैटायन, अभी जस्ट देखा था कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन सबको पता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब इसका ऑर्डर क्या क्या आपको ऑर्डर याद रखना है वो देखिए जरा। ऑर्डर में सबसे ज्यादा हम देखेंगे, एक इफेक्ट होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ऑर्डर। सबसे पहला अपन देखेंगे डांसिंग रेजोनेंस। क्या देखेंगे? डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर होता है पार्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ये सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद फिर प्लस एम इफेक्ट, फिर प्लस एच इफेक्ट, फिर प्लस आई इफेक्ट, देन वी विल सी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है,
कहीं पे कंपैरिजन दिया तो देन माइनस आई, फिर माइनस एच, फिर माइनस एम, देन लास्ट पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक रिंग। ये चीज है, ये स्टेबिलिटी देखते वक्त अपने को नजर रखनी है, कौन सा कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है। अगर कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पूछी जाए तो यू विल चेक डांसिंग रेजोनेंस, पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, प्लस एम, प्लस एच, प्लस आई, हाइब्रिडाइजेशन। देखो कार्बोकैटायन क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन की उसके अंदर डेफिशिएंसी होती है, तो जो कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे सके वो उसको स्टेबल करेगा। तो प्लस एम इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस एच, प्लस आई, तो ये उसको स्टेबल कराता है। सो नेक्स्ट क्लास में अपन इस चीज को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में विल फिनिश दिस एंटायर थिंग। नेक्स्ट क्लास में ये खत्म करके फिर एसिड बेस, होपफुली ये चैप्टर भी अपना जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इस चीज को खत्म कर देंगे। ठीक है, आज का होपफुली पार्ट समझ में आया है आपको। व्हाट्सएप भी कर दो, अभी तो व्हाट्सएप करते ही नहीं ज्यादा, फिर भी ट्राई करो व्हाट्सएप करने का। अगर पार्ट समझ में आ गया है तो व्हाट्सएप कर दो आज का। आज का लेक्चर फिर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। पार्ट समझ में आ गया व्हाट्सएप कर दो। आज का पार्ट यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज का पार्ट अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ब्रेड्स रूल, फिर बॉन्ड ऑर्डर बताया था, प्लस एच माइनस एच इफेक्ट बताया, इसके अंदर आइसोमेरिज्म वाला पार्ट बताया, सॉरी आइसोटोप्स वाला पार्ट बताया, फ्री रेडिकल वाला अगेन छोटा सा पार्ट था, और इसके प्रॉब्लम्स किए। अभी जाके आपको पूरा अच्छे से रिवाइज करना ही है। सिंपल सी चीजें हैं, बट देन टू रिवाइज करो। क्या हो गया? आप मीटिंग लीव कर सकते हो बेटा, है ना? You can leave the meeting. ठीक है, व्हाट्सएप कर दो, पार्ट क्लियर है तो आज का।